अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। परवरदिगार तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपका मेरी वीडियो को पसंद करने का। कल जो मैंने वीडियो डाली थी मेरी दिल की आवाज़, दोस्तों हर शख्स कुछ ना कुछ सोचता है, उस जो देखता है उसके ज़हन में मुख्तलिफ़ ख़यालात आते हैं। अगर हम देखें और सोचें कि हम कितना बेहतरीन अपने घर में एक ड्राइंग रूम बनाते हैं जिसमें महंगे महंगे सोफ़े ला के रखते हैं, महंगे महंगे शोपीस ला के रखते हैं, उसको सजाते हैं, संवारते हैं। क्यों? कि हम चाहते हैं कि कोई हमारे घर आए, कोई मेहमान हमारे घर आए। मगर अफ़सोस इस दौर में, आज के दौर में ख़ूबसूरत ड्राइंग रूम तो मौजूद हैं, महंगे महंगे सोफ़े भी हैं, महंगे महंगे शोपीस भी हैं, हसीन कारपेट डले हुए हैं, हसीन पर्दे डले हुए हैं, हसीन ड्राइंग रूम है, मगर अफ़सोस कि आने वाला कोई नहीं। हम किसी को बुलाना पसंद नहीं करते, किसी से मिलना पसंद नहीं करते। अगर कोई आ जाए तो ये सवाल होता है कि ये क्यों आया है, क्या वजह है कि हमारे घर आया, क्या इसको हमसे कोई काम है, क्या इसको हमसे कोई गर्ज़ है। ये नहीं देखते कि शायद कि वो हमारी मोहब्बत में हमसे मिलने के लिए आया है, हमसे मिलना चाहता है, इसलिए हमारे घर आया है। अगर हम अपना पुराना दौर देखें, अपनी वालदा के ज़माने में, अपनी दादी नानी के दौर में ड्राइंग रूम खूबसूरत नहीं हुआ करते थे। चौकियाँ पड़ी होती थी, चारपाइयाँ पड़ी होती थी, कुछ घरों में सोफ़े हुआ होते थे, कुछ में नीचे चादर बिछी होती थी, उस पर गद्दे रखे होते थे। मगर लोग अगर आते थे तो लोगों के चेहरे, अगर मेहमान आ जाएं तो घर वालों के चेहरे चमक जाते थे, खिल उठते थे कि हमारे घर मेहमान आया है। उसकी खातिर तवाज़ो में लग जाते थे, नहीं भाई हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आप खाने का वक्त है खाना खा के जाएगा, नहीं चाय का वक्त है चाय पी के जाएगा। उनके इंतज़ामात में लग जाते थे। अब क्या है, अब चेहरे अफसुर्दा हो जाते हैं, चेहरे मुरझा जाते हैं किसी को देख के, ये क्यों आ गया। अब हमारी जो मसरूफ़ियत है, हमारी जो टाइमिंग है वो आउट हो जाएंगी इसकी वजह से। अब हमें इसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अब तो इतनी सहूलत है कि जाके बाज़ार से आप खाना ले आएँ, मगर हम किसी का आना पसंद नहीं कर रहे, हम किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहे। ये बेज़ारी क्यों है? हम इतना अपनों से क्यों दूर जा रहे हैं? हमारे दिलों में जो मोहब्बत है वो ख़त्म क्यों होती जा रही है? बस इस चीज़ का सवाल हमें ढूंढना है। क्यों नहीं हम अपनों से मिलना चाहते? क्यों नहीं हम एक दूसरे के घर जाना चाहते? क्यों नहीं हम एक दूसरे की परेशानी दूर करना चाहते? क्यों नहीं हम एक दूसरे का ख्याल रखना चाहते? इस बात पर गौर करना है, इसको समझना है। अगर ये बात हमारी समझ में आ गई तो हमारी ज़िंदगियां बहुत आसान हो जाएंगी। कहते हैं ना, सुलह रहमी कीजिए, परवरदिगार आलम आपकी उम्रों में इजाफ़ा कर देगा। और आप अगर मेहमान आते हैं तो आपके घरों में बरकतें आती हैं, आपके घर में रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। ये जो परेशानी है, ये मुसीबतें हैं, ये क्यों हैं? अपनी ज़िंदगियों पे, अपनी जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस पर गौर कीजिए और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। बस परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमारे दिलों में मोहब्बतों को पैदा कर दे, अपनी मोहब्बत को भी पैदा कर दे और अपनी मखलूक की मोहब्बत को भी पैदा कर दे। आमीन। Ilonka Shahart of like and share.